राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि और पारण विधि के बारे में। शास्त्रों के अनुसार जो पूजा विधि और पारण विधि बताई गई है वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। भगवान विष्णु को नमन करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैदिक विधान यह कहता है कि दशमी को एकाहार और एकादशी में निराहार होना चाहिए और द्वादशी को भी एकाहार ही रहना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार संपूर्ण वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व और भिन्न भिन्न पौराणिक कथाएं भी होती हैं। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में उत्तम और परम मोक्षदायिनी माना जाता है। भगवान विष्णु को एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है, चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो या कृष्ण पक्ष की। इसलिए एकादशी करने वाले प्रत्येक भक्त पर भगवान हरि की कृपा अपार बनी रहती है। एकादशी व्रत में श्रद्धा रखने वाले प्रत्येक हिंदू भक्त इस व्रत को करते हैं और रात्रि जागरण भी करते हैं। एक एकादशी ऐसी भी है जिसका व्रत इसमें 2 बार पौष मास में और श्रावण मास में आता है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। पौष मास की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। जिन व्यक्तियों को संतान प्राप्ति में बाधा आती है अथवा जो व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नियमित रूप से रखते हैं उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सांसारिक सुखों की प्राप्ति और पुत्र इच्छुक भक्तों के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष फलदायक माना जाता है। व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा भी होती है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा से विद्वान, धनवान और सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पूजा विधि क्या है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने के पश्चात साफ वस्त्र धारण कर लें। पूजा घर को शुद्ध करें और आसन पर बैठकर संकल्प लें कि आज मैं समस्त भोगों का त्याग करके निराहार होकर एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी। प्रभु आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें और मेरे समस्त पाप को क्षमा करें और मेरे व्रत को संपूर्ण करें। संकल्प के बाद कलश स्थापना करें, उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा को रखें। इसके बाद शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प से पूजा करें। शालिग्राम पर तुलसी जरूर अर्पण करें। उसके बाद भगवान विष्णु को धूप, दीप, गंध, कमल, गंगा जल, पंचामृत, नैवेद्य, मिठाई, नारियल, पारी, सुंदर आंवला, बैर, अनार, आम आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। अंत में श्रद्धा पूर्वक लक्ष्मी नारायण की आरती करें। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। एकादशी की रात्रि में जो भक्त जागरण और भजन कीर्तन करते हैं उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से भी जो पुण्य की प्राप्ति होती है उससे कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यदि संभव तो भजन कीर्तन एकादशी की रात्रि में आप अवश्य करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन माँ महालक्ष्मी जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन श्रीखंड चंदन अथवा सफेद चंदन या गोपी चंदन मस्तक पर लगाकर पूजन अवश्य करना चाहिए। व्रत के दिन अन्न वर्जित है, अतः निराहार रहें और सायंकाल में पूजा करने के पश्चात फल ले सकते हैं। फल और दूध लेकर आंशिक व्रत भी आप कर सकते हैं। यदि आप किसी भी कारण से व्रत नहीं रखते हैं तो एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें। एकादशी के दिन आप दान करें तो पुण्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं पारण विधि क्या है। व्रत के अगले दिन अर्थात द्वादशी के दिन सुबह स्नान के पश्चात विष्णु भगवान की पूजा और आरती करनी चाहिए। के पश्चात सही मुहूर्त में व्रत का पारण करना
उचित होता है। साथ ही ब्राह्मण भोजन करवाने के पश्चात योग ब्राह्मण को अन्न का दान तथा यथासंभव सोना, तिल, भूमि, गौ, फल, आता, जनेऊ या धोती दक्षिणा के रूप में देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद का वितरण करके स्वयं मौन रहकर भोजन करना चाहिए। भोजन करने के समय आपको मौन रहना अति आवश्यक है। एकादशी व्रत की समाप्ति करने की विधि को पारण कहते हैं। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसका विधिवत पारण न किया जाए। आप इन विशेष बातों का ख्याल रखें जब आप पारण करें। एकादशी तिथि का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पूर्व करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो रही हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप के समान माना गया है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे सही समय प्रातः काल होना चाहिए। व्रत करने वाले भक्तों को दोपहर के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। जो भक्तगण व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत समाप्त करने पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा अवश्य करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। यदि व्रतधारी कुछ कारणों से प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो दोपहर के पश्चात ही पारण करना उचित रहता है। एकादशी वाले दिन पौष पुत्रदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा को अवश्य सुने। इस प्रकार जो व्यक्ति इस व्रत को रखते हैं उन्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संतान होने में अगर बाधाएं आ रही हैं तो इस व्रत को रखने से वह दूर हो जाती है। और अगर पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे संतान की भी रक्षा होती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के साथ साथ सबके साथ शेयर भी जरूर कीजिए। अपने तक सीमित ना रखिए। आशा करती हूँ आपको पौष पुत्रदा एकादशी से संबंधित सभी जानकारियाँ मैं दे पाई। भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मैं आपकी किसी भी प्रकार से सहायता कर पाई तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। ऐसी ही लाभकारी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आप अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल सोर्स के साथ और अपना सपोर्ट और प्यार हमें देते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।